बात को ध्यान में रखिए। ओके, ऑल राइट। अब संगीत रागी की भविष्यवाणी, बड़े दिनों बाद आया संगीत रागी भी। प्रोफेसर संगीत रागी, पहले अपनी भविष्यवाणी बताइए जरा, इसके पीछे आधार क्या है? आप कह रहे हैं बीजेपी को 317 से 325 सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 165 से 170 पर रुक जाएगा। ऊपर संगीत रागी की भविष्यवाणी दिखाइए। संगीत रागी, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। मैं पंकज जी को सुन रहा था और बहुत गौर से सुन रहा था। कांग्रेस अपने राजनीतिक यात्रा के न्यूनतम स्तर पर हो, और ये मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूं। 23 सीटें ऐसी थी कांग्रेस पार्टी को जो पिछली बार केरला से और पंजाब से मिलाकर के आई। उसमें से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में 1-2 सीटों का गेन हो सकता है। 4 सीटों का गेन मैक्सिमम, मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक का हो सकता है। तेलंगाना का 1 सीट या स्टैटिक वहीं पर ज्यों का त्यों रहेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 50-52 सीटों के पास भी यदि रह जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस पार्टी भी दिवस हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो अब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आंकड़े ये नहीं आएंगे। मैं आपको एक एक करके राज्य के बारे में बताना चाहूंगा। 3 ऐसी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और मैं फिर एक बार जोर देना चाहता हूं कि पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग, जो पिछली बार भी जो है वो यही 145-190 का आंकड़ा बात कर रहा था, वो बड़े बड़े पत्रकार, अपने नामी गिरामी पत्रकारों को आप टेलीविजन के चैनल पर कई बार देखते होंगे, वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मर्सिया, 13वीं का मर्सिया पढ़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे थे 190, 145, यही सब आएगा। के बाद की बात है। जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का छोड़ दीजिए, या पत्रकारों की बात की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से। जो सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश में, जो 2019 में सामाजिक समीकरण था, जिसमें कंप्लीट बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जिसमें मुस्लिम का वोट बैंक कंप्लीटली जा रहा था, और आरएलडी, ये सारे, इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था। कांग्रेस पार्टी जमीन पर उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं। आप उत्तर के राज्यों में आप चले जाएं तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट खोजना मुश्किल हो रहा है। बूथ पर उसको आदमी मैनेज करने वाला एक आदमी नहीं है। कांग्रेस का बिहार में उसको एक किशनगंज छोड़ करके एक दूसरा सीट भी मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली कांग्रेस पार्टी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरे परिवार सारा जोश लगा करके उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन किया था पिछली बार। लगता था वो ब्राह्मण, दलित, ओबीसी सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। शून्य बटा सन्नाटा रहा, 1 सीट जीत करके आए, इससे अलावा कुछ नहीं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये भूल ही जाए। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों से कम उसको आज के दिन में भी प्राप्त होगी। बिहार के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जातीय फैक्टर काम कर गए हैं, और वही जातीय फैक्टर फिर भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में 31 सीटों से 35 सीट के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर कहा जा रहा है कि ये स्विंग स्टेट्स हैं, कर्नाटक के में आज भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 23 सीटों से कम नहीं वहां प्राप्त करने वाली है। कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि 15 सीटें, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप जरा महाराष्ट्र चले जाइए। महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं कि मैक्सिमम 20 सीटें हम जीत सकते हैं, यानी कि 48 सीटें में से 20 सीटें तो इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। शरद पवार से ज्यादा ज्ञानी तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई है कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 27 सीटें लड़ रही हैं, उसमें से 2 सीट पर उसका कंटेस्ट है, बाकी 25 सीट तो अपने बलबूते पर जीत रही है। बाकी जो कोएलिशन पार्टनर है, तो किसी भी स्थिति में, दुर्दिन के दिन में भी
और यदि महाराष्ट्र में कोई इंडिया गठबंधन से गेन कर रहा है तो वो उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा गेन कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी जमीन बचाने का गेन कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को फायदा हो रहा है तो इस संदर्भ में कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। जो भी मिल रहा है वो 6-7 सीटें उनको मिल रही है। तो गठबंधन कहीं भी इतना बड़ा काम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात किया पंकज जी ने, अरे नॉर्थ ईस्ट से आपको कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी को, बता सकता है कोई? आज के दिन में 25 से 27, 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें से ज्यादा मिल जाए तो फिर आप बताइएगा। 4 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिल सकती है। आसाम के अंदर 1, मणिपुर के अंदर 1, नागालैंड के अंदर 1। इसके बाद मुझे आप बता दीजिएगा कि कहां से सीटें कांग्रेस पार्टी को आ रही है। अच्छा प्रोफेसर संगीत रागी, चलते हैं, संगीत रागी, दक्षिण भारत चलते हैं। ओके संगीत रागी, 1 सेकंड 10 सेकंड जाइए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या 8 सीटें आज दोहरा पाएंगी? क्या पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की इतनी हैसियत रह गई है? मैं जब कह रहा हूं हैसियत तो राजनीतिक हैसियत। कांग्रेस पार्टी चुनाव भी लड़ ले बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस बेसिस पर आधार पे एक थ्योरी, जनता पार्टी के खिलाफ एक हाइपोथेटिकली प्रोफेसर संगीत रागी, मान लीजिए जैसा रेवंत रेड्डी कह रहे हैं 125 सीटें आ गई कांग्रेस पार्टी की, मान लीजिए, और बीजेपी 250 पे आ गई। क्या संभव है गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन की आ जाए कांग्रेस की 125 सीटों पर और 250 सीटें जीतकर भी बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़े? एक बात बताएं मानक जी, 125 सीटें कांग्रेस के सोचना, मैं तो सोच रहा हूं कि वो सोच भी कैसे लेते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। उनकी पार्टी का अंदर का जो सोच है वो तो 70 का है। उनके प्रवक्ता यहां आकर के बोलते हैं 125, उनके अंदर का इंटरनल 70 का है, और उनके प्रवक्ता यहां आकर के 100। ये हाइपोथेटिकल कोई हाइपोथेसिस का भी कोई एक बेसिस होता है। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए सुनिए ना, मैंने आपका, सबने सुन लिया आपकी बात, आपका दावा सुन लिया। मैं कह रहा हूं मान लीजिए 2014 में हुआ था, भाई पलट जाता है ना, आदमी सोचता कुछ है, हो जाता है, जनादेश है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं मान लीजिए, मैं कह रहा हूं एक बार को मान लीजिए। देखिए सवाल मेरा ये है कि क्या यह संभव है कि एनडीए के भी कुछ साथी छोड़ दें अगर बीजेपी की 250 सीटों से कम आती है तो? देखिए एक चीज तो जान लीजिए कि यदि भारतीय जनता कमजोर होगी तो उसके घटक दल भी छोड़ करके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, कांग्रेस पार्टी आज इस दुर्दशा के अंदर है, यही कारण है कि उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी हैं वो छोड़ करके चले गए हैं। राहुल गांधी के कोटरी के सारे लोग उनको छोड़ करके क्यों जानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी में वो अपना भविष्य नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी जब तक सत्ता के शीर्ष पर कांग्रेस पार्टी में रहेगा सबको उठवा देगा, इसलिए वो राहुल गांधी को छोड़ कर गए। कल राहुल गांधी यदि होते और उसमें नेतृत्व की क्षमता होती, आपको लगता है कि ये मिलिंद देव बरुआ छोड़ करके चले जाते हैं? मिलिंद देवड़ा छोड़ करके चले जाते हैं? ठीक है, ओके छोड़ करके चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। सत्ता एक अकेली आशा है जिसके इर्द गिर्द पार्टी घूमती है, आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी है, सत्ता वो चीज है, ग्लू है जिसके आसपास कांग्रेस पार्टी टिकती है। भाई आप एक सेकंड फिर देखिए, आप मेरा सवाल गोल कर गए। एक सेकंड, सवाल मेरा गोल कर गए आप। मैंने कहा मान लीजिए 250 आती है दोनों की, इंडिया गठबंधन भी 250 पे है, बीजेपी भी 250 पे है, तब बताइए एनडीए के घटक दल कहां जाएंगे? सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं मानक, जो संभव ही नहीं है। फिर आपसे कह रहा हूं पूरा इंडिया गठबंधन 170 और 175 सीटें आ जाए, बहुत ठीक है, ओके। अब शीतल सिंह, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव और शुभ्रस्ता, क्योंकि संजीव श्रीवास्तव और शुभ्रस्ता ने मोटा असेसमेंट दिया है, सीटों का आंकड़ा दोनों नहीं दे रहे हैं। पहले शीतल।